दोस्तों, जब हम अपने गेहूं की बुवाई करते हैं तो गेहूं उगने से पहले उसमें बिन बुलाए मेहमानों की तरह विभिन्न प्रकार के खरपतवार उगाते हैं, जिसमें कुछ संकरी पत्ती के होते हैं और कुछ चौड़ी पत्ती के होते हैं। और जब हम उसमें विभिन्न प्रकार के खरपतवार नाशक प्रयोग करते हैं तो कुछ से तो संकरी पत्ती के मर जाते हैं और कुछ से चौड़ी पत्ती के मर जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है, जब हम विभिन्न प्रकार के खरपतवार नाशक प्रयोग करते हैं तो विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार होते हैं वो तो पूरी तरह नष्ट नहीं होते, उल्टा हमारे गेहूं की फसल पर इसका असर पड़ता है, अर्थात हमारे गेहूं की फसल पर साइड इफ़ेक्ट होता है। और विभिन्न प्रकार के साइड इफ़ेक्ट हमें अपनी गेहूं की पत्तियों पर देखने मिल जाते हैं, और जिसका कुल मिलाकर परिणाम होता है कि हमारा उत्पादन कम हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे, यदि आपने इसको अपना लिया तो आपके गेहूं के खेत में विभिन्न प्रकार के खरपतवार उगेंगे ही नहीं, साथ ही आपको उत्पादन भी ज़्यादा मिलेगा। शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। सबसे पहले दोस्तों, आपको दवाई के इस्तेमाल के बारे में बताते हैं। आपको इसका इस्तेमाल कब करना है, किस प्रकार करना है, कितनी डोज लेनी है और कितने दिन के बाद करना है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसका जो इस्तेमाल करना है गेहूं की बुवाई के बाद करना है। जब आप गेहूं की बुवाई करके निपट जाएं, अर्थात आपके खेत की बुवाई हो जाए, तब हमें इसका इस्तेमाल करना है। क्योंकि दोस्तों, हम पलेवा के बाद ही ज़्यादातर गेहूं की बुवाई करते हैं। उसके बाद हमें 1 लीटर दवाई लेनी है और 200 लीटर पानी में घोलकर उसका अच्छी प्रकार स्प्रे करना है और पूरे खेत में करना है और इकसार करना है। कहीं भी 2 बार स्प्रे नहीं होना चाहिए और कहीं भी जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। इस प्रकार हमें स्प्रे करना चाहिए। और दोस्तों, अब दवाई का नाम बताते हैं। दवाई का नाम है पेंडिमेथिलिन 30% EC। इसको आप 1 लीटर लीजिए और 200 लीटर पानी में घोलकर अच्छी प्रकार स्प्रे कीजिए। और हो सके तो दोस्तों, स्प्रे पीछे हटते हुए कीजिए, क्योंकि दोस्तों जब हम पीछे हटते हुए स्प्रे करते हैं तब हमारी जो दवाई की लेयर होती है वो नहीं टूटती है। यदि हम स्प्रे करने के बाद उसके अंदर खेत के अंदर चलते हैं तो पैरों से लेयर टूट जाती है और उससे जो है हमें थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो हमें पीछे हटते हुए स्प्रे करें तो ज़्यादा असर होता है, अर्थात हमारी दवाई ज़्यादा काम करती है। और इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब हम गेहूं की बुवाई कर लें तो उसके 24 घंटे के अंदर हमें दवाई का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों 24 घंटे बाद जो खरपतवार होते हैं उनका अंकुरण शुरू हो जाता है और हमें दवाई का जो इस्तेमाल करना है, विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार होते हैं उनके अंकुरण से पहले करना है, अर्थात 24 घंटे से पहले ही हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। यदि हम आज बुवाई करते हैं तो हमें हर हाल में परसों तक इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। यदि हम इसका इस्तेमाल इस प्रकार कर लेते हैं तो हमारे गेहूं के खेत में विभिन्न प्रकार के खरपतवार उगेंगे ही नहीं, और साथ ही सबसे बड़ा फायदा इसका ये होगा, नहीं तो इससे संकरी पत्ती के खरपतवार आएंगे, ना ही चौड़ी पत्ती के आएंगे, और ना ही इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। और जब हम उगने के बाद कोई दूसरा खरपतवार नाशक प्रयोग करते हैं तो उससे साइड इफ़ेक्ट आने का खतरा रहता है और खरपतवार भी कम मरते हैं। इससे हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमारे खेत में खरपतवार उगे नहीं। तो इस प्रकार आप विभिन्न प्रकार के खरपतवारों को अपने गेहूं के खेत में उगने से रोक सकते हैं और अपना उत्पादन ज़्यादा ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।